भारत जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना है, उस पर कोई एफआईआर उनके खिलाफ आपने कराई, जो बाबाओं ने जो धमकी दी हिंदुओं के बाबा? मैंने दे दी थी पर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। तो सर नेक्स्ट स्टेप आपकी सुरक्षा के लिए क्या लेंगे? कोर्ट में डालेंगे, सुप्रीम कोर्ट में, कि आप ही की जजमेंट है, आपकी जजमेंट है, आप ही ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करना था, क्यों नहीं किया अभी तक आपने? और बाकी सर आगे जो अपना मिशन चल रहा है बुद्धिज्म के प्रति, उसमें क्या एक्शन प्लान होगा? वही मैंने पूरा देश बुद्ध की ओर चल पड़ा है। 10,000 का लक्ष्य था, 2 लाख से ज्यादा लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा केवल अक्टूबर के महीने में ले चुके हैं। 2025 तक क्या उम्मीद करते हैं सर? 2025 तक तो 10 करोड़ क्रॉस करेगा। सर देखिए, एक पहले बहुजन नेता हैं जिन्होंने बुद्धिज्म पर और बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं पर काम किया। पहले बहुजन नेता हैं इसमें बाबा साहब के बाद में। सामाजिक मिशन और राजनीतिक मिशन की जब बात होगी, हम सामाजिक मिशन को चुनेंगे। और जब आप कहते हैं कि आप क्या बीएसपी को चुनोगे, बाबा साहब को चुनोगे, तो हमने ये राजनीतिक जो मिशन सीखा है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की उंगली पकड़कर सीखा है। तो दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि यहाँ पर जो मैनिपुलेशन हो रही है, बिल्कुल मैनिपुलेशन हो रही है। आप ये आज पाल गौतम जी ने भी तो बाबा साहब से सीखा, वो भी समता सैनिक दल में रहे। अरे वो सीखा था, उन्हें बुला दिया गया। अरे वहां पर तो वहां जो ट्रेनिंग हुई है ना, जो छोटा रिचार्ज है संघ का, उन्होंने भी तो ट्रेनिंग दी है। हाँ, जो 8 साल, तो उस ट्रेनिंग का कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। जो ये रिचार्ज क्यों कहते हो आप केजरीवाल का अपमान क्यों करते हो? नहीं देखिए, मुख्यमंत्री हैं। किसके मुख्यमंत्री? अगर हमारे मुख्यमंत्री होते, अगर अनुसूचित जाति का मुख्यमंत्री होते, तो जो राजेंद्र पाल गौतम जी ने प्रेम पत्र वो जो लिखा है, प्रेम पत्र, मैं लीगल आदमी हूँ, तो जो उसकी भाषा वो प्रेम पत्र वो जैसी है। जैसे कि जी माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आप में विश्वास है, मैं आस्था रखता हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ। अगर आप त्याग पत्र देते तो 4 लाइन में ये देते कि आपने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, उनके कारण मेरा इस्तीफा मांगा है और मैं उस कारण आपका इस्तीफा दे रहा हूँ। और जब दूसरी बात, परंतु ये बात नहीं होगी। और अरविंद केजरीवाल जब इस बारे में बात करते हैं, के लोग अपेक्षा कर रहे हैं राजेंद्र पाल गौतम जी से कि उनको लाला की पार्टी छोड़ देनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं इस बारे में या नहीं छोड़ेंगे, देखिए मैं राजेंद्र पाल गौतम जी का प्रवक्ता नहीं हूं। और अगर समाज ये कहता है, बिल्कुल मैं बिल्कुल वकील हूं और वो भी वकील हैं, और मैं कहता हूं कि नहीं, थाने में गए थे बिल्कुल। अरे आप, अगर आपको कोई पकड़ के ले जाएगा तो आपको बचाने के लिए भी हम आएंगे। देखिए समाज के लिए, समाज की जो बात करेगा, जो 22 प्रतिज्ञाओं की बात करेगा, बाबा साहब की बात करेगा, उसे बचाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे जो एडवोकेट है वो मौजूद रहेंगे। और दूसरी बात, जब आप कहते हैं कि भाई राजेंद्र पाल गौतम जी की जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, वो राजेंद्र पाल गौतम जी या तो किसी डर में है या उनकी जो ट्रेनिंग है वो थोड़ी सी और होनी है, तभी जा करेगा। ये तो वक्त आने दे। एसपी गौतम जी, मैंने आपसे एक मिनट भैया, एक सवाल कर लूं जरा। एसपी गौतम जी, मैंने आपको एक केस दिया था कुछ दिन पहले, जिसमें कि आज भी पुलिस के अफसर हरिजन एक्ट बोलते हैं, SC ST एक्ट। आपका कोई जवाब नहीं आया आज तक। देखिए बोलते हैं बिल्कुल आपकी बात जो है, जो हरिजन एक्ट है, पहले मैं बता दूं कि हरिजन नाम का कोई शब्द नहीं है। हरिजन नहीं हरिजन, देखिए नहीं, बिल्कुल देखिए, ये हमारी ड्यूटी, मैं सबके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि समाज की जो लड़ाई है, जितना हमारे बस में होंगी बिल्कुल लड़ेंगे और लड़ाई होगी। परंतु अगर जो यहाँ बात है कि राजेंद्र पाल गौतम की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी है, राजनीतिक रूप से उन्हें अपनी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। थैंक यू जी। सर उस पर आपने बताया नहीं, इसके क्या? नहीं देखिए, आप इस भारत के हर कोने में जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। लेकिन सर ये व्यक्तिगत नहीं है। नहीं ये मैं आपको इसलिए आपको नहीं सुनो, पूरे देश के मेरी बात, हरिजन शब्द को एक जो अफसर वहाँ बैठा है पुलिस वाला, वो हरिजन एक्ट बोल रहा है, SC ST एक्ट को। मैंने क्या बात बताई आपको, दिल्ली के अंदर जो दलित कहने पे जो FIR कराई है वो हमने कराई। हरिजन एक्ट की जहां तक बात है, जो हरिजन बोल रहा है उसमें SC ST का मुकदमा दर्ज होगा, परंतु ये जो उसकी कोर्ट है, उसी कोर्ट पर जाकर ये मुकदमा दर्ज होगा। तो सर इस पे कुछ करिए ना, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है ये। नहीं देखिए, ये चीज जो, अगर आप लीगल कोई कार्रवाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई कोर्ट में पेश हो, तो उसके लिए सारी ड्राफ्टिंग होगी, वो चैम्बर होगी, सड़कों पर नहीं। चलिए ठीक है सर, एक बार पर्सनली आपके साथ मिलकर के बैठ के कोशिश करेंगे कि इस तरह के समस्या को उजागर किया जाए और उस पर काम हो। इस मामले में आपके साथ हूँ। धन्यवाद।
मैं एक केस के लिए बाहर नहीं जा पाऊंगा। इसे आप चाहे मेरा घमंड समझ लो, चाहे आप इसे मेरी डिमेरिट समझ लीजिए। नहीं, मैं भाई साहब सुनो, मेरी एक व्यक्तिगत मजबूरी ये है कि मैं अकेला आदमी हूँ। मुझे जहाँ लड़वाओगे सुप्रीम कोर्ट भेज चला जाऊंगा, हाई कोर्ट भेज चला जाऊंगा। लेकिन आप ये कहो कि केरल चले जाओ, वहाँ पर ये लड़ाई है, नहीं साहब, मैं तो बताऊंगा। नहीं, भाई साहब ये चाह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर उसका मैटर नहीं है, सजा दिलाना, न्याय दिलाना नहीं है। आपके लिए जो बताया ना आपने हाइजन वाली बात, दिल्ली के अंदर दलितों का अगर कोई सबसे पहले तो FIR कराई है वो मैंने कराई, ठीक है। अगर आप ये कहो, अभी तो आपको बोला आपने जो बात कही ना कि भाई आपके लिए ये जरूरी नहीं है, आपके लिए मेरे लिए नहीं है, आप उन कैमरा लिखवा दो। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ये है कि मैं दिल्ली के अंदर तो किसी भी कोर्ट में, अब भाई दिल्ली में 3 आदमियों को मेरी जरूरत है, तो मैं 3 की मदद ज्यादा करूंगा कंपेरेटिवली एक। तो मेरा तो अभी से आप बोले तो लेते हो, आप इसे सही ले लो। मेरे तो व्यक्तिगत, हम ऐसा थोड़ी, अगर चार्टेड प्लेन होता तो यहाँ एयरपोर्ट से बैठा तो जहाँ कहते हो चलिए हाँ, वहाँ कोई जो डिस्ट्रिक्ट बताओगे इस पर अभी क्या नहीं सर, लेना ही नहीं चाह रहे, सुरक्षा मिल जाएगी सर, चाहे तो कुछ भी हो जाए। अच्छा तो मिल जाएगा यार, पैसा कुत्तों के भाव में सर, हाथी के पैर में से कम नहीं होगा सर, सतर्क तो रहना पड़ता है। बोलते के भाव में हाथी के पैर में से कम हो रहा है क्या? नहीं वो बोल ही लगेगी, लेकिन एक बलिदान आग लगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान में अम्बेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आज हमारे साथ में हम हैं जंतर मंतर पर, और साथ में हैं एडवोकेट SP गौतम जी, जो बहुजन समाज को जस्टिस दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, पूरे देश के लेवल पर काम कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं और ऐसा देख भी रहा हूं, और बहुत बड़े बड़े मुद्दों पर वो काम कर रहे हैं। सर, ये जो राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जो पूरा ये वाकया चल रहा है, और ये 22 प्रतिज्ञाओं से शुरू हुआ है, उससे पहले शायद किसी को तकलीफ नहीं थी, वो तो बुद्धिस्ट पहले से ही थे, लेकिन जब उन्होंने देश में बुद्धिस्ट बनाने का काम चालू किया, तो ये जो दूसरे सेक्शन को प्रॉब्लम हो रही है, आप किस तरह देख पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने ये पहली बार दिल्ली में लड़ाई शुरू की है। दिल्ली में लड़ाई चलती रहती है, परंतु हाईलाइट वो अब इस कारण से हुई है क्योंकि गुजरात इलेक्शन के अंदर इन्हें वोटों का तुष्टीकरण करना है। इन्हें देखना है कि किस प्रकार जो है बीजेपी को फायदा मिले, तो वो हर एक ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जिससे कि हिंदू मुस्लिम हो, हिंदू शेड्यूल कास्ट हो, बुद्धिज्म नॉन बुद्धिस्ट हो, अम्बेडकराइट नॉन अम्बेडकराइट हो, तो ये मुद्दे जो है हाइप किए गए हैं। और इतना बड़ा हल्ला इन्होंने जो इसलिए किया है वो किया है क्योंकि कंटिन्यूसली गुजरात में भी इलेक्शन है, हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्शन है, उसके बाद दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो उत्तर प्रदेश में। अच्छा, ये जानबूझ करके एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, खासतौर से मनुवादी जो सरकार है, RSS, मैं तो RSS सरकार बोलता हूँ उसको, उन्होंने जानबूझ के इसको हाईलाइट किया। हाँ बिल्कुल, अगर ये राजेंद्र पाल गौतम जी अगर ये बयान नहीं भी देते, 22 प्रतिज्ञाओं की बात नहीं भी करते, तो कोई दूसरा मुद्दा लेके आते, क्योंकि इनके पास जो है महंगाई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, इन्फ्लुएंशियल रेट मुद्दा नहीं है, आरक्षण मुद्दा नहीं है, हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन मुद्दा नहीं है। अगर ये राजेंद्र पाल गौतम जी 22 प्रतिज्ञा ना भी लेते तो कुछ ना कुछ ये ऐसा लेके आते हैं कि जिससे कि समाज में जो व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा भी बैलेंस जो है आउट हो। सर, जिस तरह से आप राजेंद्र पाल गौतम जी के थाने गए और वहां पर जिस तरह से आप उनके समर्थन के लिए आए, और जहां तक मेरी जानकारी में है आप बसपा के फॉलोवर हैं पहले से ही, तो ये आपको लगता है, क्योंकि मेरे चैनल पे भी ऐसे बहुत सारे डिमांड हैं, बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि राजेंद्र पाल गौतम जी लाला काला की पार्टी को कब छोड़ने वाले हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं। देखिए, मैं नहीं बोल रहा, नहीं लोग बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये बात सही है कि मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा, और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते ये मेरी ड्यूटी है कि समाज के अंदर जो भी व्यक्ति, अगर उसके ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी तो बहुजन समाज पार्टी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और यहाँ समाज, लेकिन बहन जी का तो ऐसा कोई स्टेटमेंट समर्थन में अभी नहीं आया। नहीं, मैं बहन जी, मैंने क्या कहा, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और जो बहन जी की बात को मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, समाज की मैं बात को बोल रहा हूँ, समाज की बात को। जब सहारनपुर के कारण बहन जी ने इस्तीफा दिया, तो बहन जी ने ये नहीं कहा कि मैं उस राजनीतिक कारण के कारण इस्तीफा दे रही हूँ। तो अगर कोई बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर सड़कों पर है तो समाज को मजबूत करने के
के लिए है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहन कुमारी मायावती जब पिछले लोकसभा इलेक्शन में जब प्रधानमंत्री पद की दावेदार बनी थी तो सोनिया गांधी भी उनके साथ थी, ममता बनर्जी भी उनके साथ थी, तेजस्वी यादव भी उनके साथ थे, अखिलेश यादव भी उनके साथ थे, और बहन जी एकमात्र बीच में खड़ी हुई थी। तो अगर आप ये कहें कि वो जो किसी दबाव के कारण था, ऐसा नहीं है, क्योंकि उस वक्त बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना था। तो वही कारण है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर समाज के अंदर कोई भी आपत्ति आएगी तो मैं तो निवेदन करता हूं न केवल बहुजन समाज पार्टी से, हर व्यक्ति को अपने लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। जिस तरह से उनको जान से मारने की, जीभ काटने के लिए नाम रखे गए, मारने की कोशिश, देश निकालने की कोशिश जिस तरह से 3 बाबाओं द्वारा की गई, उस पर उनको अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। एज ए एडवोकेट जिस तरह से आप उनको मदद के लिए आ गए हैं, उस पर कुछ करने जा रहे हैं, कोई अगला स्टेप लेने जा रहे हैं? देखिए, जो कानून की प्रक्रिया वो सड़कों से निर्धारित नहीं होती है, कानून की प्रक्रिया जो है वो कोर्ट से निर्धारित होती है। मतलब उस पर करने जा रहे हैं, उस पर करेंगे, उस पर कर भी रहे हैं। और जो राजेंद्र पाल गौतम जी बहुत अच्छे अधिवक्ता भी हैं, हम भी उनके साथ रहेंगे, और भी उनकी अपनी भी टीम है। तो अगर कुछ भी, पहले तो हम उन्हें ये चैलेंज करना चाहते हैं कि आपकी गिद्दड़ भभकियों से हम नहीं डरते। अगर हम आज ही सुरक्षा की मांग कर ले तो उन्हें लगेगा कि हमसे जो है डर गए हैं। तो हमें अभी जब आदमी गाड़ी में बैठ के आता तो कुछ कुत्ते भौंकते हैं, तो वो आदमी मूर्ख होता जो गाड़ी से उतर के कुत्तों से लड़े। तो हम तो अभी गाड़ी में बैठे हैं, और कुत्तों के भौंकने से कभी भी जो है वो हाथी के सेहत पर फर्क नहीं पड़ता। देखिए एसपी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए साथियों, यहाँ पे एसपी गौतम जी ने बहुत क्लियर कट शब्दों में, कड़े शब्दों में बता दिया कि ऐसे गीदड़ और ऐसे कुत्ते भौंकने वाली उनसे हरकतों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मीन्स के बहुजन समाज के जो समाज के लोग हैं और ऐसे अधिवक्ता एक से एक बड़े खड़े हो रहे हैं, तो उम्मीद है कि समाज का काफी अच्छा हम उम्मीद कर सकते हैं समाज के लिए, और वो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू जय भीम। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम जय भीम। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम टू रोज सिनेमा। रोज सिनेमा पे आपका स्वागत है, जहां आपको देखने को मिलेगा होस्टिंग, एक्शन, कॉमेडी, सस्पेंस, स्टिंग, अनटोल्ड स्टोरी। हमारे चैनल रोज सिनेमा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भूलिए। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com, और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।